लंदन के दौरे पर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन टैविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही अहम है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन मिस्र पहुंचा। भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश की सुरक्षा के मामले पर किसी भी पार्टी के नेता को नहीं बोलना चाहिए। पीएम मोदी को भी ऑपरेशन सिंदूर पर इलेक्शन स्पीच देने से बचना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि वो सेना को फ्री हैंड दिया है, अब ऑपरेशन का सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सभी सवालों का जवाब है। पीएम मोदी आज विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के सोलन जाएंगे, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बंगाल चुनाव की तैयारी में जुटे गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में को संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से शाह की अपील, हमें बंगाल में बीजेपी सरकार बनानी है, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हिंदुओं का पलायन रोकना है। सीएम ममता बनर्जी से बोले अमित शाह, दीदी अब आपका कार्यकाल 2026 में खत्म हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना कहा, मां माटी और मानुष की बात की, लेकिन बंगाल को अपराध, घुसपैठ और बम विस्फोट की धरती बना दी। बंगाल की जनता से बोले अमित शाह, पीएम ने सिर्फ बंगाल के विकास के लिए नहीं, संस्कृति को भी बचाने का काम किया है। बिहार में रेप पीड़िता की मौत के बाद बवाल, आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। रविवार को पटना में फूंका गया था पुतला। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी, पटना के पीएमसीएच अस्पताल में तोड़ा दम, पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। मुजफ्फरपुर रेप पर बोले राहुल गांधी, नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और इलाज में लापरवाही शर्मनाक है, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे। एलजेपी कार्यकारिणी की जल्द हो सकती बैठक, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की खबर पर आरजेडी का तंज, मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एनडीए में अभी से सिर्फ टवल शुरू, मुख्यमंत्री भी कई दावेदार होंगे। 3 से 5 जून तक ब्राजील में आयोजित होगा 11वां ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे शामिल। यूपी के मेरठ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बात की, सरकार की नीतियों की जानकारी। किसानों से बातचीत के बाद बोले शिवराज, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, खेतों में जाकर किसानों से मिले, बिना काम नहीं चलेगा। दिल्ली में रोटरी डिस्ट्रिक्ट असेंबली सेशन का आयोजन हुआ, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने सेना के शौर्य को सलाम किया, कहा देश के जाबाजों ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब डरता नहीं, घर में घुसकर मारता है। रजत शर्मा ने कहा, 26/11 के वक्त आपकी अदालत में आए थे नरेंद्र मोदी, मैंने पूछा था आप फैसला लेते तो क्या जवाब देते, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता, आज पीएम मोदी ने वो करके दिखाया। कोलकाता में पुलिस अधिकारी से बदतमीजी का मामला, लगातार दूसरी बार पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं हुए टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, मऊ सीट रिक्त घोषित, चुनाव आयोग को भेजी गई सूचना। अब्बास अंसारी की सजा के खिलाफ यूपी के मंत्री ओपी राजभर हाईकोर्ट में करेंगे अपील, राजभर की पार्टी से विधायक थे अब्बास। स्वामी चिदानंद सरस्वती से अपनी प्रशंसा सुन भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता। चिदानंद सरस्वती ने कहा, सीएम रेखा बदलाव की एक नई रेखा खींचेंगी। सीएम रेखा गुप्ता से बोले चिदानंद सरस्वती, जैसे ऋषिकेश में गंगा किनारे लोग ऊर्जा से भर जाते हैं, वैसे ही मैं यमुना के किनारे भी देखना चाहता हूं। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंची, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आगरा में प्रोग्राम, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी शामिल हुए। सीएम योगी बोले, अहिल्याबाई ने देश की गरिमा और विरासत को बचाया, मुगल काल में तोड़े गए मंदिरों को बनवाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, सीएम योगी ने यूपी की काया पलट दी, आने वाली पीढ़ियां अहिल्याबाई होलकर की तरह ही सीएम योगी को भी याद करेंगी। अयोध्या में आज दूसरी बार होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, 8 प्रतिमाओं की होगी प्राण प्रतिष्ठा, 5 जून तक चलेगा कार्यक्रम। अयोध्या में कलश यात्रा की पूर्व संध्या पर यज्ञशाला में पूरी की गई तैयारी, मंगलवार सरयू जल लाने के लिए कलश और यज्ञशाला तैयार है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में बुद्ध महोत्सव आयोजित, सीएम साय बोले, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, हम खेती पर्यटन जैसे तमाम विकास के काम करना चाहते हैं। मई में जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए हुआ, सरकार ने जारी किया आंकड़ा।